हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग की क्लास 2 करेंगे इस सब्जेक्ट की। इससे पहले ऑलरेडी क्लास 1 हम कर चुके हैं इस सब्जेक्ट पे। सो यूनिट वाइज हम नहीं करेंगे, हम जस्ट रैंडमली सभी आपका जितना भी सिलेबस है उसमें से क्लासेस करेंगे, क्वेश्चंस पिक करेंगे फ्रॉम योर होल सिलेबस। क्योंकि यूनिट वाइज एज सच डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि जैसे पहले आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते थे तो यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस आते थे, तो इस बार ऐसा तो नहीं होने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो मिक्स्ड रहेंगे। सभी आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं वेटेज सेम रहेगी सभी यूनिट्स की। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्लास एंड ईमेल कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो आपको तो 24/7 beingabestteacher@gmail.com पे। एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस का टेलीग्राम चैनल से, विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। So starting with question number 1, instructional objective are desired result of what? Teaching and learning, behavioral change, third is social studies, fourth is adjustment with society. Instructional objectives जो होते हैं वो किसका result है? कैसे देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। रिजल्ट पूछा है यहाँ पे एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखते हुए चले सो दैट आपको भी पता चले आपकी प्रैक्टिस कितनी है। एंड दे आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। दिस इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 है ये, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है टीचर का, एक अध्यापक का? फर्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क को वो ऑर्गेनाइज करे या डिलीवर करे क्लास में लेक्चर्स। टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखे, बच्चों की देखभाल करे। चौथा है टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, बच्चों का मूल्यांकन करे। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य है एक टीचर का? कार्य तो सभी हैं पर महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, environmental education should be taught in schools. First is it will affect environmental pollution. Second is it is the important part of life. Third is it will provide job to teachers. या we cannot escape from environment. Teaching and learning आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एंड देखिए इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी छात्रों के लिए हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपकी उनकी भी तैयारी थोड़ी थोड़ी करा देगा। अपनी तैयारी तो ये कराएगा ही, साथ में सभी सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सभी ये वीडियो जरूर देखें एंड एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और पता लगाएं आपकी तैयारी कितनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आंसर फॉर दिस इज, so answer for this is second option, it is important part of life. यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Question 4, at primary level it is better to teach in mother tongue because, देखिए मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में प्राइमरी क्लासेस में हम पढ़ाने के लिए बोलते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसमें भी मदर लैंग्वेज पे प्राइमरी एजुकेशन हो उस पर जोर दिया गया है। सो ऐसा क्यों बोला जाता है? फर्स्ट इज इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। सेकेंड इज इट मेक्स लर्निंग इजी। थर्ड इज इट इज हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। फोर्थ इज इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। तो किस चीज में देखिए, अगर प्राइमरी लेवल पर हम मदर टंग में पढ़ाते हैं, इट इज बेटर टू टीच इन मदर टंग। वाई? क्यों?
बोला जाता है ऐसा। जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, देखिए डिफरेंट कमीशंस आई हैं, उनके अंडर सब में मदर टंग को लेके बात की गई है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है मदर टंग का। तो क्यों रहा है, क्यों मदर लैंग्वेज में पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, इवन रीजनल लैंग्वेज में भी, जो इसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट बिल्कुल माना जाता है। And the correct answer is option 4. It helps children in learning in natural atmosphere. देखिए एक लैंग्वेज जो बच्चों को पहले से आती है उसमें वो सीखेंगे तो देखिए वो ज्यादा अच्छी तरह ग्रास्प कर पाएंगे चीजों को, क्योंकि प्राइमरी लेवल जो होता है वो रूट लेवल होता है स्कूल लाइफ का। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि वहां पे बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ऑल्दो उस एज पे उनके लिए वो छोटे नहीं होते हैं। सो वहां पे आप अगर अलग से एक लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़ाओगे और साथ में उसको नॉलेज भी देनी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो कुछ बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो इजीली कर लेते हैं बट कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनका रेशियो भी ज्यादा है। सो इट इज बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज। एंड देखिए साथ में अगर आप बात करेंगे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी, तो इंग्लिश के साथ हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया जाता है एंड नॉर्मली टीचर्स दोनों लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ाती हैं। सो दैट इज वाई ये फोकस इसलिए रहता है। ये नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो, बाकी अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पे भी जो मदर टंग है उसमें पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे, वहां पे सबसे अच्छी तरह ये प्रैक्टिस हो रहा है। एंड नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखेंगे तो वहां पे भी हो रहा है एंड इट इज वन ऑफ द मेजर थिंग। इसलिए ही इसके बारे में देखिए हर कमीशन जो आया, हर एजुकेशन पॉलिसी जो आई, उसमें बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट इफ एक टीचर में गंभीर दोष है अगर वह टीचर इज फिजिकली हैंडीकैप। ये नहीं होगा। देखिए अगर शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसको हम कोई डिफेक्ट नहीं बोलते हैं, उस पे ओवरकम किया जा सकता है। इवन देखिए जो जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट होती है, एक रिजर्वेशन प्रोसेस जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए एक अलग से रेशियो रखा गया है, एक अलग से रिजर्वेशन रखी गई है, सो दैट वो डिफेक्ट ना रहे एंड सबको मौका मिले। नेक्स्ट इज बिलोंग्स टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। थर्ड इज हैज वीक पर्सनालिटी, हैज इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। देखिए ऑप्शन बी की बात करें तो बिलोंग्स टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होना कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर आपके पास पैसा कम है, आपकी सोसाइटी में स्टेटस कम है, वो कुछ डिसाइड नहीं करता है। देन हैज वीक पर्सनालिटी, अगर आपकी वीक पर्सनालिटी है, देखिए अगर आप एक फ्रेशर की बात करेंगे और एक एक्सपीरियंस्ड की बात करेंगे तो वीक पर्सनालिटी फ्रेशर की होती है एंड एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सनालिटी एक्सपीरियंस्ड की होती है। तो ये भी कोई डिफेक्ट नहीं है एज सच। बट ऑप्शन डी, हैविंग इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट। इफ अ टीचर इज नॉट मेच्योर्ड इनफ, देन वहां पे दिक्कत आ जाती है। इसको हम गंभीर दोष के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन डी। Next is question number 6. The most important trait of student is sense of responsibility, to speak truth, cooperation, obedience. देखिए the most important trait जो होता है that is obedience, आज्ञाकारिता। So ये सबसे important trait है एक student का। So ये पता होना चाहिए बिल्कुल आपको। Next is question number 7. The purpose of basic education is universalization of primary education to vocationalize the education to fulfill needs, basic needs of person through education, to make education compulsory for all. देखिए basic education propounded by गांधी जी। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आ सकता है। आपका किसी एक सब्जेक्ट से बेसिक रिलेशन, जो बेसिक एजुकेशन का आपका कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड नहीं है। सो मेक श्योर इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हो। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन। देखिए गांधी जी का हमेशा से मानना था कि एक बेसिक एजुकेशन होनी बच्चों के लिए जरूरी है, जो उनकी लाइफ बिताने के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है।
सो इसी के साथ बेसिक एजुकेशन एज पर द नेम सजेस्ट टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ person through education. Next is question number 8. A person can motivate students by what? Giving suitable prizes, giving proper guidance, giving examples, delivering speech in the class. देखिए मोटिवेशन बच्चों के साथ करना है तो उनको पुरस्कार तो देना पड़ेगा. बच्चे हम क्यों देते हैं, ट्रॉफीज देते हैं स्कूल में, या छोटे बच्चों को देखिए कोई गिफ्ट दे देते हैं अगर वो रेस में अच्छा किया है, कोई देखिए आप डिफरेंट अगर बात करेंगे, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन भी स्कूल्स में कंपटीशन कंडक्ट कराते हैं, लाइक इंदिरा गांधी की तरफ से कराया जाता है एंड वेरियस एनजीओज भी कराती हैं इवन. सो वहां पे बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है. पुरस्कार क्यों दिया जाता है? सो दैट बच्चे मोटिवेट हों. देखिए आजकल जो एनजीओज फंड कलेक्ट करने के लिए भी स्कूल में आती हैं, तो उन्होंने भी एक प्राइज क्राइटेरिया रखा है कि जो बच्चा 500 की डोनेशन करता है उसको ये प्राइज मिलेगा, जो 1000 की करता है उसको ये प्राइज मिलेगा, सो दैट वो बच्चों को मोटिवेट कर पाए कि उनको एक अच्छे काम के लिए जो है एक फंड इकट्ठा करना है. तो हर चीज के लिए बच्चों के साथ मोटिवेशन की जरूरत होती है एंड वी कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय पुरस्कार दैट इज सुटेबल प्राइजेस. ये नहीं कि उनको एक्सट्रीम प्राइजेस दिए जा रहे हैं. बेसिक लाइक स्टेशनरी गिफ्ट्स ये सब कॉमन है एंड मेडल्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया. सर्टिफिकेट्स बहुत छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में भी एटलीस्ट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, अगर बच्चा कोई रैंक नहीं भी लाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं आती है उसकी, तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है. व्हाई? सो दैट वो बच्चा मोटिवेट हो और अगली बार भी पार्टिसिपेट करे. सो गिविंग सुटेबल प्राइज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज. देखिए जो निबंध प्रकार परीक्षण विश्वसनीय इसलिए नहीं है क्यों उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है ऐसे टाइप टेस्ट पे. बिकॉज देयर आंसर्स आर डिफरेंट. सबके आंसर्स जो भी बच्चे लिखते हैं ऐसे एग्जाम्स में वो सबके डिफरेंट होते हैं, इसलिए देयर रिजल्ट आर डिफरेंट. सबके परिणाम अलग होते हैं. या देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय द एग्जामिनर्स मूड. देखिए एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, परीक्षक, उसका मूड जैसा होगा मूल्यांकन भी उसी हिसाब से होगा. देयर रिस्पॉन्डिंग स्टाइल आर डिफरेंट. देखिए हर बच्चे का प्रतिक्रियाशाली होती है वो अलग होती है. तो इस प्रकार से जो निबंध प्रकार है उनकी भी जो स्टाइल है, प्रतिक्रिया है, वो बदल जाती है. तो कौन सा ऑप्शन सही है? And the correct option is option C because it is affected by the examiner's mood. जैसा एग्जामिनर का मूड होता है वैसे मार्क्स इसमें जनरली दिए जाते हैं. ऑल्दो ऐसा करना नहीं चाहिए पर देखा प्रैक्टिकली यही गया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. टू मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड. बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए क्लास में एक अध्यापक क्या करेगा? जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी. इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में एंड लेट मी सी आप सबकी तैयारी कितनी है. यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए 10 क्वेश्चंस ही कर पाए. देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आई नो 10 क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल इनफ, बट डेली बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहें सभी सब्जेक्ट्स के. दैट्स माय मोटिव एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. इवन पेडागोजी के भी क्वेश्चंस जितने सब्जेक्ट्स के प्रिपेयर हो पाएंगे, सो आई विल ट्राई टू पुट देम एज सून एज ऑन द चैनल. तब तक के लिए आप वीडियो 1 जिसने नहीं देखी है वो वीडियो आप जरूर देखें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें टेलीग्राम पे विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर. पीडीएफ आपको वहां से मिल जाता है. एंड कोई क्वेरी हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो या और कोई क्वेरी आपकी हो, सो प्लीज फील फ्री टू ईमेल अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस विच इज beingabestteacher@gmail.com. Thank you for watching.